अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीसीएम एकेडेमिया। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट्स, आपका फीडबैक जो है, आपकी जो एप्रिसिएशन जो है सीसीएम एकेडेमिया टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका 30 सेकंड का एक कमेंट जो है हमारे लिए 30 घंटे की वैल्यू के बराबर है। तो इसलिए वीडियो जब आप देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसके बारे में जो है बताया करें। लेकिन अगर आपको कोई उस वीडियो में कुछ सजेशन या कोई आपको लगे कि इस वीडियो में ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सजेशन, आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। क्योंकि टीम जो है टीम सीसीएम एकेडेमिया जो है ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि जी आप को कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दिए और आपने इसको देख लिया। ये पूरा का पूरा आने वाले दिनों में विद इन अ ईयर इंशाल्लाह आप इस पे हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखेंगे। हर सब्जेक्ट का आपको एक पाए का टीचर नज़र आएगा स्क्रीन पे। मतलब मैं पूरी की पूरी एक स्ट्रगल कर रहा हूँ, पूरी एक टीम तैयार कर रहा हूँ और कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको पे करके मैं लेक्चर्स जो है ना उनके रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उनके आने वाले दिनों में जो है वो अपलोड करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी स्ट्रगल है, पूरी की पूरी एफर्ट है। तो आप जो है वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाया करें इस चैनल को, ताकि क्वालिटी एजुकेशन अगर हासिल करना चाहते हैं ना तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आज का जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, जिसका नाम है सिमिली वर्सेस मेटाफर। क्या होता है इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। सिमिली क्या होती है जी? सिमिली की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिव लैंग्वेज, दोनों कह सकते हैं इसमें। एंड इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज, सो, सच एज, देन और लाइक। वैसे तो आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, ऑनलाइन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एज और लाइक इस्तेमाल किया जाता है तो सिमिली बन जाती है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपके कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दूं कि सिमिली जो है ये 5 वर्ड्स शामिल हों तो सिमिली बन जाती है। और यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि ये एक कंपैरिजन है टू डिफरेंट थिंग्स का। ठीक है, यहाँ पर दो ऑपोजिट चीज़ों का, मतलब इंसान का कंपैरिजन होगा नॉन लिविंग थिंग के साथ। मतलब इंसान का इंसान के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, इंसान का किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन होगा। अब इसको डिटेल में करेंगे जब हम एग्जांपल्स देखते हैं ना, फिर आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं जी। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, वही डैफोडिल पोएम। क्योंकि डैफोडिल पोएम जो है एक ऐसी पोएम है जिसमें हर फिगर ऑफ स्पीच मौजूद है। एलिट्रेशन इसमें मौजूद है, एसोनेंस इसमें मौजूद है, एसोनेंस के साथ साथ अगर हम बात करें सिमिली मौजूद है, मेटाफर इसमें मौजूद है, ठीक है, इमेजरी इसमें मौजूद है। हर यानी कि कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच का पूरा एक कह लेंगे पूरा यूनिट है इसके अंदर, हर चीज़ शामिल है। तो इसलिए ये एग्जांपल मेरे लिए, ये पोएम सबसे बेस्ट पोएम है मेरे लिए कि जिसको मैं हर एग्जांपल पे यूज़ करना बेहतर समझता हूँ। नेक्स्ट है जी, इसी से रिलेटेड है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। ठीक है, हाँ, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ लाइन। यहाँ पर जो है मैंने एक एग्जांपल खुद से लिखी है। अब यहाँ पर अब तीनों एग्जांपल्स अगर आप गौर करें कि तीनों में कंपैरिजन हुआ है टू ऑपोजिट थिंग्स का। आई का कंपैरिजन हुआ है क्लाउड्स के साथ, ठीक है, डैफोडिल्स का कंपैरिजन हुआ है स्टार्स के साथ, थर्ड लाइन में इंसान का कंपैरिजन हुआ है लाइन के साथ। तो यहाँ से अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये टू ऑपोजिट थिंग्स का, यानी कि मतलब स्पीशी कह सकते हैं, ऑपोजिट स्पीशी का जो कंपैरिजन होता है ये सिमिली कहलाता है। ठीक है, अब मेटाफर जो है वो थोड़ा सा ज़रा इससे डिफरेंट है। वो क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या आता है जी? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स। वो डिफरेंट था, ये अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि एक जैसे ना हो। इट इज़ अ कंपैरिजन विदाउट यूज ऑफ लाइक आर एज, मतलब सब इसमें सब शामिल हो जाता है। सो, सच दैट, एंड ये सारा का सारा इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपको यहाँ से क्लियर होता जाएगा। एग्जांपल कह रही सबसे पहले, ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास। वो हमारी क्लास का शेक्सपियर है। ठीक हो गया कि वो हमारी क्लास का शेक्सपियर है। मतलब इन
इंसान को इंसान के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन उसको इंसान की एक क्वालिटी को दूसरे की क्वालिटी के साथ कंपेयर किया गया है। अब नेक्स्ट की एग्जांपल की जाए, ही इज़ द फादर ऑफ द स्कूल। हो सकता है कि मतलब उसमें अगर मैं इस लाइन को जो करना है, इसमें हम डिफरेंट परसेप्शन ले सकते हैं। स्कूल को इजाद करने वाला, स्कूल की बुनियाद रखने वाला, ठीक है? तो जैसा फाउंडर है, अगर बात की जाए तो स्कूलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में भी हिस्ट्री वो भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको मतलब इंग्लिश से रिलेटेड जनरल नॉलेज की हिस्ट्री भी जो है ना मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा, जिसमें कॉलेज का आगाज़ कब से हुआ, ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलो चलती रहेंगी। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, रोमान इज़ मैक्सवेल ऑफ आवर टीम, कि मतलब मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है और बड़ा अच्छा बैट्समैन है, मतलब कह लो कि की प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि रोमान को एज अ मैंने की प्लेयर कंसीडर किया। ये भी हो सकता है, फास्ट बैटिंग करने वाला भी हो सकता है, ठीक है, और जो है मैच को बचाने वाला भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट। तो वही चीज़ें इन अ नटशेल ये कह सकते हैं कि जो है ना की प्लेयर जो है ना इसका है। तो ये जो फोर्थ वन है, ही इज द फादर ऑफ द पोइट्री। हाँ, अगर मतलब बात कीजिए फादर ऑफ द पोइट्री कौन है, सरे एंड वाइट है, ठीक है, और डिफरेंट पुराने पोइट्स हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैंने वैसे एग्जांपल दे दी, ही इज द फादर ऑफ द पोइट्री, कि मैंने यहाँ पर इसको कंपैरिजन किया, यानी कि जो है मेटाफर यूज किया। तो ये जो है एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फिर एक बार बात रिपीट कर दूं कि सिमिली जो है वो ऑपोजिट स्पीशीज का कंपैरिजन होता है, जबकि मेटाफर सेम स्पीशीज का होता है लेकिन क्वालिटीज उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं और डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। आपकी पार्टिसिपेशन जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी टीम के लिए। ये हमारी टीम के लिए इंकरेजमेंट होती है, हमारी टीम के लिए कहने की अप्रिसिएशन जो है ज़रूरी है, ताकि हम टीम को आगे से आगे लेके जा सकें। अगली फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।